हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित कुमार। मैं इस वीडियो में पैराजेसिक सस्पेंशन ड्रॉप्स सिरप के यूज के बारे में बताने वाला हूं कि इसका उपयोग कब किया जाता है, यानी कौन सा ऐसा कंडीशन होता है जिस समय इसको बच्चों को पिलाया जाता है। और इसके डोज के बारे में बात करेंगे कि अगर इसे बच्चों को पिलाना है तो कितने मात्रा में पिलाएंगे, अगर इस सस्पेंशन को बच्चों को पिलाते हैं तो उसका क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है उसके बारे में भी बताएंगे। और इसके कुछ वार्निंग्स हैं, कुछ सावधानी है, कुछ चेतावनी है जिसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसके ब्रांड्स नाम को भी बताएंगे कि किस नाम से आप किसी भी मेडिकल हॉस्पिटल पर आसानी से इस दवा को खरीद सकते हैं। इस पैराजेसिक सस्पेंशन ड्रॉप्स और सिरप के बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, चलते हैं वीडियो की ओर। अब हम इसके यूज के बारे में बात करेंगे कि इसका उपयोग कब किया जाता है, कौन सा ऐसा कंडीशन होता है जिस समय इसका उपयोग बच्चों में किया जाता है, यानी बच्चों को पिलाया जाता है, कौन सा ऐसा कंडीशन है। पैराजेसिक पीडियाट्रिक सस्पेंशन इज यूज्ड टू ट्रीट फीवर इन चिल्ड्रेन। पैराजेसिक पीडियाट्रिक सस्पेंशन का उपयोग बच्चों में बुखार के इलाज के लिए किया जाता है। जब किसी भी बच्चों को बुखार लगा है और इस दवा को हम उसे पिला देंगे, इस पैराजेसिक दवा को पिला देंगे तो उसका बुखार आसानी से ठीक हो जाएगा, उसका बुखार आसानी से ठीक हो जाएगा। और इसका उपयोग दर्द और बुखार को ठीक करने के लिए किया जाता है। जब किसी भी बच्चों को दर्द और बुखार है, यानी उसके बॉडी में पेन है और बुखार भी है, तो उस समय इस दवा को पिलाने से उसका बुखार आसानी से छूट जाता है, यानी ठीक हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ एंटीपायरेटिक एंड एनाल्जेसिक मेडिसिन। यह एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक दवा है। यह एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक दवा है। अब जानेंगे कि एंटीपायरेटिक किसे कहते हैं और एनाल्जेसिक किसे कहते हैं, इसके बारे में समझेंगे। एंटीपायरेटिक उस दवा को कहा जाता है जिसका उपयोग बुखार को ठीक करने के लिए किया जाता है, और एनाल्जेसिक उसे कहा जाता है जिसका उपयोग दर्द को ठीक करने के लिए किया जाता है। तो यह जो दवा है दर्द और बुखार दोनों को ठीक करता है, इसलिए यह एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक दोनों है। इसका उपयोग बुखार को ठीक करने के लिए और दर्द को ठीक करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, पैराजेसिक सस्पेंशन कंटेंस पैरासीटामोल। पैराजेसिक सस्पेंशन में पैरासीटामोल मौजूद रहता है। यह जो पैराजेसिक सस्पेंशन है इसमें पैरासीटामोल मौजूद रहता है, यानी उपस्थित होता है, जो कि बच्चों को बुखार को ठीक करता है। जब किसी भी बच्चों को बुखार लगता है और इस पैराजेसिक सस्पेंशन को उसे पिला देंगे तो उसका बुखार आसानी से ठीक हो जाएगा। इस पैराजेसिक सस्पेंशन में पैरासीटामोल उपस्थित रहता है जो कि बुखार को ठीक करता है। अब हमने आपको इसका उपयोग बता दिया है कि इसका उपयोग क्या है। इसका उपयोग बच्चों में बुखार और दर्द को ठीक करने के लिए किया जाता है। अब हम इसके कुछ ब्रांड्स नेम के बारे में बात करेंगे। अगर कभी भी पैराजेसिक सस्पेंशन हम खरीदते हैं तो कौन कौन सा ऐसा नाम है जिस नाम से हम किसी भी मेडिकल से आसानी से खरीद सकते हैं। अगर हमें कभी भी किसी भी मेडिकल से पैराजेसिक सस्पेंशन खरीदना होगा, यानी परचेज करना होगा किसी भी मेडिकल से, तो हम किस नाम से इस दवा को परचेज करेंगे, यानी खरीदेंगे। पैराजेसिक पीडियाट्रिक सस्पेंशन जो कि 60 ml के स्ट्रेंथ में आता है। पैराजेसिक पीडियाट्रिक सस्पेंशन जो कि 60 ml के स्ट्रेंथ में आता है। इसे हम किसी भी मेडिकल से आसानी से बाई कर सकते हैं, यानी खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट, पैराजेसिक पीडियाट्रिक ड्रॉप्स, और यह ड्रॉप्स के फॉर्म में भी आता है जिसे हम किसी भी मेडिकल से आसानी से परचेज कर सकते हैं, यानी खरीद सकते हैं, जो कि 15 ml के स्ट्रेंथ में आता है, 15 ml के स्ट्रेंथ में आता है। नेक्स्ट, पैराजेसिक डीएस सस्पेंशन। पैराजेसिक डीएस सस्पेंशन जो कि 60 ml के स्ट्रेंथ में आता है, जिसे हम किसी भी मेडिकल से आसानी से परचेज कर सकते हैं। इस नाम से भी यह 60 ml के स्ट्रेंथ में आता है। नेक्स्ट, पैराजेसिक
120 सस्पेंशन जो कि 60 ml के स्ट्रेंथ में आता है। हम किसी भी मेडिकल से इसे आसानी से परचेज कर सकते हैं, जो कि यह 60 ml के स्ट्रेंथ में आता है। जो ड्रॉप्स आते हैं वह 15 ml के स्ट्रेंथ में आते हैं, यानी उसमें 15 ml उपस्थित रहता है। और जो सस्पेंशन के रूप में आते हैं उसमें 60 ml उपस्थित रहता है। ड्रॉप्स जो होता है उसमें 15 ml रहता है, और जो सस्पेंशन के रूप में होते हैं उसमें 60 ml होता है। और हमने आपको बता दिया है कि आप किस किस नाम से किसी भी मेडिकल से इस दवा को परचेज कर सकते हैं। यह दवा का ब्रांड्स नेम है, जिस नाम से आप किसी भी मेडिकल से आसानी से बाई कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। अब हम इसके डोज के बारे में बात करेंगे कि कितने मात्रा में, कितने खुराक में इस दवा को हम किसी भी बच्चे को पिला सकते हैं। जो पैराजेसिक सस्पेंशन है, हम इसे कितने मात्रा में, कितने खुराक में कभी भी किसी भी बच्चे को पिला सकते हैं। अगर जिस बच्चे को बुखार लगा है तो उस बच्चे को हम इस पैराजेसिक सस्पेंशन ड्रॉप्स को कितने मात्रा में पिलाएंगे। अगर बच्चा का उम्र 3 से 6 महीना है तो उसे 1.5 ml 2 टाइम देंगे। बीडी का मतलब होता है एक दिन में 2 बार पिलाना है इस दवा को। अगर बच्चा का उम्र 6 महीना से 1 साल है तो उसे 2.5 ml 2 टाइम देंगे। अगर बच्चा का उम्र 2 साल से 10 साल है तो उसे 5 ml 2 टाइम पिलाएंगे एक दिन में। अगर बच्चा का उम्र 3 से 6 महीना है तो उसे 1.5 ml एक दिन में 2 टाइम पिलाएंगे। अगर बच्चा का उम्र 6 महीना से 1 साल है तो उसे 2.5 ml एक दिन में 2 टाइम पिलाएंगे। और बच्चा का उम्र 2 से 10 साल है तो उसे 5 ml एक दिन में 2 टाइम पिलाएंगे। बीडी का मतलब होता है एक दिन में 2 बार। बीडी का मतलब होता है एक दिन में 2 बार। ज़रूरत होने पर इसे एक दिन में 3 बार दे सकते हैं। अगर आवश्यकता होगी इस दवा को पिलाने का दोबारा, तो इसे एक दिन में मैक्सिमम 3 बार पिला सकते हैं। कितने बार? 3 बार पिला सकते हैं। अगर बच्चों को पिलाना होगा, अगर 2 बार से ज़्यादा पिलाना है तो मैक्सिमम इस दवा को हम 3 बार एक दिन में पिला सकते हैं। और जब भी दें 4 घंटा के अंतराल में दें, यानी जब भी इस दवा को पिलाएं तो 4 घंटा का बीच रखें। यानी आपने इस दवा को 8 बजे पिलाया है तो उसके बाद आप इस दवा को 12 बजे पिलाएंगे। यानी जब भी इस दवा को पिलाएंगे 4 घंटा का अंतराल रखेंगे। हमने इसके डोज के बारे में बता दिया है। अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करेंगे कि अगर इस दवा को हम किसी भी बच्चे को पिलाते हैं तो इसका क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, जो कि आपको देखने को मिल सकता है। अगर इनमें से कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपको दिखे तो इस दवा को पिलाना तुरंत बंद करें और जाकर डॉक्टर से मिलें। यह जो साइड इफ़ेक्ट है, जो भी साइड इफ़ेक्ट हम बताएंगे या जो भी ये साइड इफ़ेक्ट है, इनमें से किसी भी साइड इफ़ेक्ट को आप देखें। अगर बच्चों को ये दवा बुखार के लिए पिलाते हैं और इनमें से कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपको दिख जाए उसके बॉडी पर, तो आप इस दवा को पिलाना तुरंत बंद करें और डॉक्टर से जाकर मिलें। उसके बाद इस दवा को पिलाएं। नंबर 1, स्टोमक अपसेट, पेट खराब होना। अगर बच्चा का पेट खराब हो जाए यानी लूज मोशन, उसको बार बार पोटी है, बार बार लैट्रिन है, स्टूल बार बार है, तो उसे स्टोमक अपसेट के नाम से जाना जाता है, जिसे पेट खराब होना भी कहा जाता है। अगर ऐसा कंडीशन देखें तो आप अपने डॉक्टर से मिलें और इस बात को डॉक्टर को बताएं। नेक्स्ट, स्टोमक पेन, पेट दर्द भी हो सकता है। अगर इसका साइड इफ़ेक्ट हुआ तो पेट भी दर्द कर सकता है, बच्चा का पेट में दर्द हो सकता है। नौजिया, वोमिटिंग, उल्टी, मतली, जीव घबराना, अगर ऐसा भी कंडीशन दिखे तो अपने डॉक्टर से मिलें। स्किन रैशेज, त्वचा के चकते, उसके त्वचा पर चकते हो सकते हैं। लॉस स्टूल, लॉस स्टूल का मतलब होता है कि उसे लैट्रिन लगेगी बट उसकी लैट्रिन फ्रेश नहीं होगी, उसका स्टूल जो होगा साफ़ नहीं होगा, वो उसका स्टूल क्लियरली साफ़ नहीं होगा और उसको स्टूल पास करने में दिक्कत होगा और स्टूल ज़्यादा काढ़ा होगा, यानी
लूज नहीं होगा, काढ़ा होगा, उसको स्टूल पास करने में दिक्कत होगा। नेक्स्ट पॉइंट, डार्क यूरिन, गहरे रंग का मूत्र और उसके यूरिन का कलर डार्क दिखेगा। डार्क और कली कलरेड स्टूल, और उसके जो स्टूल है उसका कलर भी कलरेड स्टूल मतलब मिट्टी के रंग के यानी भूरा कलर का दिख सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, अ पर्सन हाउ इज एलर्जिक टू पैरासीटामोल माई डेवलप रैशेज एंड itching on his body. A person who is allergic to paracetamol might develop rashes and itching on his body. जिस व्यक्ति को पैरासीटामोल से एलर्जी होती है उसके शरीर पर चकत्ते और खुजली हो सकती है। जिस व्यक्ति को पैरासीटामोल से एलर्जी है यानी कोई भी बच्चा है उसे पैरासीटामोल से एलर्जी है, अगर हम उसे पैराजेसिक सस्पेंशन पिला दें तो उसे के बॉडी पर चकत्ते, लाली, खुजली ऐसा दिख सकता है क्योंकि पैराजेसिक में पैरासीटामोल ही उपस्थित होता है। अगर इसमें से कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिले तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें क्योंकि यह दवा बुखार और दर्द के लिए यूज किया जाता है। और उसके बाद कोई भी साइड इफ़ेक्ट, मैंने जो भी साइड इफ़ेक्ट बताया है इनमें से कोई भी साइड इफ़ेक्ट मिले तो आप उस दवा को लेना बंद करें और अपने डॉक्टर से सलाह लें, उसके बाद ही किसी भी दवा को चलाएं। पैराजेसिक सस्पेंशन के कुछ वार्निंग्स हैं, चेतावनी है, कुछ सावधानी है जिस समय इसे नहीं पिलाना है। कौन कौन सा ऐसा कंडीशन होता है जिस समय हम इस दवा को नहीं पिला सकते हैं। कुछ ऐसा कंडीशन होता है जिस समय इस दवा को बच्चों को नहीं पिलाना चाहिए। अगर ऐसा सिम्टम्स बच्चे में देखने को मिले तो उस समय इस दवा को बच्चों को ना पिलाएं। डू नॉट गिव इट टू समवन हुज लीवर और किडनी आर डैमेज्ड, जिसके लीवर या किडनी खराब है उसे ना दें। जिस बच्चे का लीवर या किडनी डैमेज है, खराब है, उसे ना दें। नेक्स्ट पॉइंट, डू नॉट गिव इट टू दोज हाउ हैव लीवर और किडनी डिजीज, जिसे लीवर या किडनी की बीमारी है उसे ना दें। अगर जिसे लीवर और किडनी का बीमारी है या लीवर और किडनी से जुड़ी कोई भी बीमारी है तो उसे इस दवा को ना दें। नेक्स्ट पॉइंट, डू नॉट गिव दिस मेडिसिन टू योर चाइल्ड फॉर मोर देन 3 days विदाउट द डॉक्टर्स एडवाइस। डॉक्टर के सलाह के बिना अपने बच्चों को यह दवा 3 दिनों से ज़्यादा ना दें। अगर आप इस दवा को अपने मन से ओवर द काउंटर यानी किसी दुकान से, किसी मेडिकल से खरीद कर स्वयं से लाते हैं और बुखार को ठीक करने के लिए अपने बच्चों को पिलाते हैं और उसे 3 दिन पिला दिए, उसका बुखार ठीक नहीं हुआ तो इस दवा को 3 दिन से ज़्यादा ना दें। अगर इस दवा को स्वयं से खरीद कर, अपने मन से खरीद कर किसी भी मेडिकल से लाते हैं तो इस दवा को 3 दिन से ज़्यादा अपने बच्चों को ना पिलाएं। नेक्स्ट पॉइंट, जितना खुराक डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है उससे ज़्यादा मात्रा में ना ले, नहीं तो आपकी किडनी और लीवर खराब हो सकती है जो मौत के कारण बन सकती है और कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकती है। इसका मतलब अगर जितना डॉक्टर ने बताया है कि इस दवा को इतने मात्रा में पिलाना है बच्चों को तो उतने ही मात्रा में पिलाएं, उससे ज़्यादा मात्रा में ना पिलाएं। अपने मन से ज़्यादा मात्रा में ना पिलाएं, जितना मात्रा डॉक्टर ने पिलाने को बोला है उतना ही मात्रा पिलाएं। अगर उसे आप अपने मन से ज़्यादा मात्रा में पिलाते हैं तो उसकी किडनी, लीवर डैमेज हो सकती है, ख़राब हो सकती है, जिसके कारण बच्चा का मौत भी हो सकता है। और कुछ ऐसा परेशानियाँ है, कुछ ऐसा परेशानी है जो कि आपको झेलने को मिल सकता है, बच्चों को झेलने को मिल सकता है, कुछ ऐसी परेशानियां हैं। इसलिए जितना डॉक्टर ने पिलाने को बोला है, अगर डॉक्टर ने बोला है कि 2 ml पिलाइए तो 2 ml ही पिलाना है, 2 ml से ज़्यादा नहीं पिलाना है। डॉक्टर ने बोला है कि 5 दिन पिलाइए तो 5 ही दिन पिलाना है, उससे ज़्यादा नहीं पिलाना है। और अगर आगे आपको पिलाना है तो डॉक्टर का सलाह लें।
थैंक यू। हमने इसके वार्निंग्स को आपको बता दिया है कि क्या क्या चेतावनी है, जिसे ध्यान में रखकर इस दवा को पिलाना है जब भी बच्चों को पिलाना है। तो